नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के दूसरा अध्याय के अंतर्गत ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। दूसरे हाथिनियों और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्राह बड़े वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़ी विकलता से चिघाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकालने में मदद की और उसे निकालना चाहा, परंतु इसमें भी वे असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। परीक्षित, इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। न तो उसके शरीर में बल रह गया और न मन में उत्साह, शक्ति भी छिन्न हो गई। इधर ग्राह तो जलधर ही ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति छिन्न होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार अकस्मात देहाभिमानी गजेंद्र का प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा, यह ग्राह विधाता की फांसी ही है। इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूं। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तब ये बेचारी हथिनियां तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूं। काल बड़ा ही बलवान है। यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान के शरण में चला जाता है, उससे वे प्रभु अवश्य बचा लेते हैं।
उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा नहीं कर पाता। मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे तीसरा अध्याय प्रारंभ करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।